बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ऑल आउट वॉर चाइना और अमेरिका की शुरू हो गई है। चाइना ने आज 84% टैरिफ आयद करने के बाद जंग का बिगल बजा दिया है। क्लियरली कह दिया है हम नहीं रुकने वाले। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, चाइना ने अपने सेंट्रल बैंक को, जिस तरह स्टेट बैंक होता है या दूसरे बैंक होते हैं, अपने सेंट्रल बैंक को कहा है कि इमीडिएटली डॉलर की परचेजिंग बंद कर दे और डॉलर को युआन के मुकाबले में सेल कर दे, क्योंकि इस वक्त अमरीकी डॉलर 20 साल की हाईएस्ट प्राइस पर चला गया है युआन के मुकाबले में, और युआन इस वक्त जाहिर सी बात है कमजोर हो गया है। इस सूरत हाल के अंदर फुल स्विंग डी डॉलराइजेशन शुरू हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप जरा समझ लें क्या मामला हुआ है। देखिए, इस वक्त जो एक्सचेंज रेट है वो बड़ा खराब हो गया है। यानी आप सोचें कि 20 साला तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चला गया। अमरीकी डॉलर यानी मजबूत है और चाइनीज युआन इस वक्त सस्ता है। इसका मतलब है कि ज्यादा चाइनीज युआन चाहिए एक अमरीकी डॉलर खरीदने के लिए। युआन वीक हो चुका है। तो चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, जाहिर सी बात है वो इस वक्त परेशान है, क्योंकि जब युआन वीक होगा तो आपको पता है कि इन्होंने तो सारी दुनिया के अंदर ये बात कही थी, और बड़े ममालिक जैसे रूस है और दीगर ममालिक है और अरब कंट्रीज भी, उन्होंने युआन को रिजर्व करेंसी में रखना शुरू कर दिया। अब स्नैरियो यहाँ पर ये है कि जो वीक युआन होगा तो वो इम्पोर्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। चाइना दुनिया से माल भी लेता है, तो वीक युआन और ग्लोबल ट्रस्ट जो है वो इस वक्त खराब हो रहा है। तो जो खास तौर पर बैंक ऑफ चाइना है, उनको क्लियरली बता दिया गया है कि क्या करना है। अब उनको कहा है कि आपने डॉलर नहीं खरीदना, बल्कि जो बड़े हुए हैं उनको भी बेच दे। तो इस सूरत हाल के अंदर जब आप डॉलर खरीदते हैं तो युआन वीक होता है। सो अब वो करने क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि अपनी करेंसी को सपोर्ट करें, और इस सूरत हाल के अंदर बहुत बड़ी जंग इस वक्त शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है खलबली मची है। देखिए, इस वक्त स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही ऐलान कर दिया है कि मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर भी यानी टैरिफ आयद करना है। तो उस सूरत हाल में आप ज़रा देखें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी जनाजा निकल है, उनके शेयर्स भी गिर रहे हैं, मार्केट भी उनकी क्रैश हो रही है। और इस सूरत हाल में इंडिया से लेकर यूरोपियन जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी दवाइयाँ जाती हैं, उनके भी शेयर्स गिर गए हैं। अब उनके लिए भी एक बहुत बड़ा झटका हो गया है। इसी तरह यूरोप की मार्केट इस वक्त वो भी क्रैश होना शुरू हो गई, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। आप इमेजिन करें, आज हम जरा थोड़ा सा पीछे चले जाए, आपको पता है क्या होने के लिए जा रहा है? असल लड़ाई ताइवान में होने जा रही है। ट्रंप ने कहा था, अगर ये बात जरा समझिए, ट्रंप ने कहा था अगर चाइना ने ताइवान को टेक ओवर कर लिया, अगर ट्रंप ने कहा था चाइना ने ताइवान को टेक ओवर कर लिया तो हम चाइना पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। अब बताइए, इस वक्त चाइना पर कितना टैरिफ आयद हो चुका हुआ है? 104%। यानी अभी ताइवान उन्होंने लिया नहीं तो उन्होंने क्रॉस कर दिया है। तो इस सूरत हाल में अभी तक अगर ताइवान को टेक ओवर नहीं किया था चाइना ने, तो उसकी मेन वजह क्या थी? उसकी मेन वजह ये थी कि पाबंदियां लग जाएंगी, टैरिफ आयद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब आपने किसी को दीवार पर लगा दिया है, तो दीवार से जब आप लगा देंगे, आप पूरी तरह तबाही की तरफ मामला लेकर जाएंगे, तो अगले तो फिर आज़ाद हो जाएंगे। जैसे ईरान पर पाबंदियां लगाई तो देखिए वो दुनिया की कितनी बड़ी ताकत बनकर उभरी। एग्जैक्टली यही सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। चाइना को आपने दीवार से लगा दिया। चाइना ने तो इंडिया को भी कहा था क्या वो मिलकर अमेरिका का मुकाबला करते हैं, लेकिन इंडिया जाहिर सी बात है अब डील कर रहा है, फाइनलाइज कर रहा है मामला। तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, उधर यूरोप का मामला बड़ा अजीबोगरीब है। यूरोपीय यूनियन ने वोट किया है और कहा है कि 1500 अमेरिका की प्रोडक्ट्स पर टैरिफ आयद कर दिया जाए। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि पहले हम टैरिफ आयद करेंगे अमेरिका के ऊपर और फिर साथ अमेरिका से बातचीत करेंगे। ट्रंप को पता चल गया मुझ पर टैरिफ आयद हुआ है तो 200% लगा देगा। आप उस सूरत हाल के अंदर उसको समझ ही पाएंगे। तुर्की ने देखिए क्या कहा है। अर्दोगान ने कहा है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि हर छोटे बड़े मुल्क, हर छोटे बड़े शख्स को, हर चीज़ को उड़ा कर रख देगा। और इस सूरत हाल में जो ट्रेड वॉर है ये पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ले जाएगी और सारे दुनिया के ऑर्डर की धज्जियां उड़ा कर रख देगी। अब आप सोचे ज़रा, चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कितना मसला है। टेमू, शीन, अली बाबा,
सोचें कि अमेरिका के अंदर जो पैकेट आज से पहले, यानी अगर किसी ने पार्सल लेना था अली एक्सप्रेस से, टेमू से, शेन से या किसी से, $75 का मिसाल के तौर पर, अब एग्जैक्टली आप देखें वही पार्सल $150 का आएगा क्योंकि उस पर टैरिफ लग चुका है। तो इस सूरत हाल के अंदर कितना ज़्यादा मसला यहाँ पर पैदा हो जाएगा। यही वो वजह है कि अब अमेरिका ने कहा है कि यूरोप ने अगर चाइना के साथ कोई भी लिहाज किया इस जंग में शिरकत के लिए, यानी आप ये सोचो, उन्होंने कहा कि अगर इतना शौक है, यानी यूरोप को अगर जरूरत हुई कि वो अपना गला अपने हाथों से ही काट ले, तो फिर वो चाइना के साथ बिल्कुल बखूबी आसानी के साथ चला जाए और जाकर इत्तेहाद कर ले। अगर उसने अपने हाथ से अपनी तबाही करनी है तो फिर इस सूरत हाल के अंदर वो चाइना को ज्वाइन कर सकता है। यानी ये धमकी है पूरे यूरोप को कि अगर चाइना की तरफ गए तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर वहाँ पर भी मामला काफ़ी सख्त ख़राब हो गए हैं। और देखिए उससे भी बढ़कर मामला ये होने वाला है कि अमेरिका अब इस वक्त ये सूरत हाल देख रहा है कि चाइना का जो स्टॉक्स है, जो अमेरिका की यानी यूएस एक्सचेंज, जो यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर चाइना की कंपनीज के स्टॉक्स हैं, उनको डीलिस्ट कर दे, यानी उनको मुकम्मल तौर पर डीलिस्ट कर दे। और आप जब रिमूव कर देंगे चाइना के स्टॉक को, तो सोचिए जिन्होंने अरबों डॉलर्स के खरीदे हुए हैं अमेरिका के अंदर बिलियनर्स, उनका क्या बनेगा। चाइना ने कह दिया है अमेरिकी डॉलर की मौत का टाइम आ गया, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। मसला इस वक्त एक बड़ा हैरान कुन, बड़ा अजीबोगरीब इस वक्त पैदा हुआ है, और वो ये है कि ट्रंप ने यहाँ रुकना नहीं है। ट्रंप ने इस सारी सूरत हाल के अंदर हर हद पार करनी है। और वो हर हद क्या है? वो हर हद इस तरह है कि चाइना के साथ जो भी खड़ा होगा ट्रंप ने उसकी ईंट से ईंट बजा देनी है। ये असल में इस वक्त प्लान हुआ है कि जो भी चाइना के साथ खड़ा होगा हमने उसको नहीं छोड़ना। चाइना का जहां जहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां तबाही करनी, चाइना की प्रोडक्ट जहां पर जाती है वहां तबाही करनी है। तो कुल मिलाकर हम इस सूरत हाल में आप जरा समझ लें कि चाइना ने क्या किया है। चाइना ने इस वक्त अपने तमाम सिटीजन्स को जो अमेरिका में ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए अलर्ट जारी कर दिया है कि इस सूरत हाल में चूंकि जंग छिड़ गई है, तो जंग आप समझ लें क्या मामला कर सकती है कि आपके जो शहरी हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप समझ लें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। उसने कहा है कि चाइना के स्टॉक्स गिर रहे हैं, यूरोप गिर रहा है, अमेरिका की स्टॉक मार्केट गिर रही है, बेस्ट तरीका है, बेस्ट टाइम है, खरीद ले। उसने कहा मार्केट उठ जाएगी, मैं उठा दूंगा, आप देखेंगे मैं सारी दुनिया के अंदर किंग बना दूंगा, पूरे अमेरिका को सारे हमारे मातहत हो जाएंगे, बाय कर ले जितना स्टॉक बाय कर सकते हैं। आप उसका अल्टरनेट देखिए क्या हुआ है। आज यूरोप की मार्केट क्रैश, चाइना की क्रैश, चाइना और अमेरिका की लड़ाई हो रही है, अमेरिका की भी क्रैश, लेकिन उस लेवल की नहीं, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर अमेरिकी ये समझ रहे हैं कि ट्रंप कुछ ना कुछ कर देगा। मामला तो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि ट्रंप कोई ना कोई सूरत हाल सामने कर देगा बेहतरी की जानिब। सो यहाँ इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, ट्रंप ने कहा है, यानी बड़ी आसानी से उसने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप देखते जाइए, मैं अमेरिका को किस तरह इस भंवर से निकाल कर दुनिया के उरूज तक लेकर जाता हूँ, चाइना तबाह कर दूंगा, यूरोप समेत पूरी दुनिया हमारे घुटनों में गिरेगी। और इस सूरत हाल में आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी मार्केट को स्टेबल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। देखिए अगर अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कसर छोड़ी नहीं है, वो लड़ाई कर रहा है, उसने कहा मैंने आखिरी हद तक जाना है, चाइना को मैंने असल में तबाह करना है। लेकिन चाइना फिर खुलकर खेलेगा जब उसको पता चल जाएगा कि यार ताइवान को मैंने टेक ओवर करना है। अभी तक तो टैरिफ की बात थी ना कि हम पर टैरिफ ना आयद हो जाए, हम पर पाबंदियां ना आयद हो जाए, जब आपने दीवार पर लगा दिया तो अगले फिर ताइवान को टेक ओवर कर लेंगे और फिर ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। तो ताइवान को टेक ओवर करना, उसके बाद उस सारी सूरत हाल को आगे लेकर जाना, वो बस अब शायद टाइम आ गया है, क्योंकि इनको पता है कि ट्रंप ने इसके बाद देखिए पनामा कैनाल की तरफ ही आ रहे हैं, उसको लेकर जाना, फिर उसके बाद ताइवान के सिलसिले पर आएंगे। तो ऐसा ऐसा इन्होंने चाइना को कहना ठीक है, अब ये पहले तो ट्रेड वॉर चल रही थी ना, अब रियल वॉर होगी, अब फौजें आमने सामने आएंगी और हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे, और अमेरिका तो आपको पता है पहले ही लड़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर ये बात आप समझ लें कि इस वक्त सारी दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, टैरिफ का मसला इस वक्त छिड़ा हुआ है, इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात कही जा रहा है, खरीदो जितना हो सकता है, बाय कर लो। यहाँ पर अगले लेवल पर हम चले जाएंगे। उधर अमेरिका के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने यहाँ तक इस सूरत हाल को सामने लेकर आ रहे हैं
कि भाई अमेरिका चाइना पर टैरिफ आयद कर दो और 400% तक टैरिफ आयद करो। यानी आप ये सोच लें कि इस वक्त दुनिया के अंदर तबाही आ रही है, लेकिन ट्रम्प कहता है कि मैं अमेरिका को निकाल कर ले जाऊँ। कह रहा है मार्केट थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कश्ती है, इस वक्त तूफान आ रहा है, लेकिन जब ये तूफान थमेगा तो आपको नजर आएगा कि अमेरिका की बादशाह है, हम चाइना को बहुत पीछे धकेल चुके होंगे। कितना सही है कितना गलत है ये अगले चंद दिन में पता चल जाएगा। एक बात तय है, आने वाला टाइम चाइना के लिए इतना आसान नहीं होने वाला जितना चाइना का पहले टाइम आसान था। सो चंद दिन बाकी है, देखते हैं लड़ाई किस जानिब जाती है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।